हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। यहाँ पर एक हमें सिचुएशन गिवन है, क्या अगर ये पॉसिबल है तो हमें एज जो है, प्रेजेंट एजेस जो है वो डिटरमाइन करनी है। फिर देखते हैं हमें क्या गिवन है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कोई भी दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का जो सम है 20 ईयर्स है, वो 10 और 10 भी हो सकता है, और 9 और कितना होगा, 9 और 11 भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि उनकी एज का सम आएगा 20। और फिर हमसे बोला है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। मतलब कि 4 ईयर्स अगो जिन अगर हम जाएं तो उनकी जो एज का प्रोडक्ट आता है वो 48 के इक्वल आता है। तो हमें अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें इसकी प्रेजेंट एजेस जो है फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन 4। लेट द एजेस ऑफ, यहाँ से पहले लेट कर लेंगे एजेस फर्स्ट फ्रेंड की और सेकंड फ्रेंड की। लेट द एजेस ऑफ, एज लिख लेंगे, एजेस नहीं लिखेंगे, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। फर्स्ट फ्रेंड की एज मान ली हमने क्या, एक्स ईयर्स। तो सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, कोई भी दो फ्रेंड्स हैं एक्स और वाई, तो एक्स की सम एज है एंड वाई की अगर हम एज फाइंड करेंगे तो 20 माइनस एक्स हो जाएगी। देखते हैं सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी। देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ये हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे बोला है 4 ईयर्स अगो, अगर हम 4 साल पहले की जाएं तो इनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो 48 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 ईयर्स अगो मतलब कि x में से अगर हम 4 साल कम कर देते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा, और 20 माइनस एक्स में से भी अगर हम 4 कम कर देंगे तो 20 माइनस 4 बचेगा 16, और माइनस एक्स था ही तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट हमसे बोला है वो कितना आ रहा है, 48 ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, तो 48। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स के साथ, तो क्या आएगा देखिए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू में 48। तो 16x प्लस 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर, 64 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे पहले, 48 प्लस 64 जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 112 के। तो 20 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 112। तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी टर्म को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, 20 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारा 20x आएगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू में 0। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनके रूट्स फाइंड करेंगे। अब उसको फाइंड करने से पहले हम पहले ये देखेंगे इसके रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, डी की वैल्यू से, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं। तो डी इज इक्वल टू में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हमें ए बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेंगे, जब हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो इसको कंपेयर करने के बाद आएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू में 1, बी इज इक्वल टू में -20, सी इज इक्वल टू में 112। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, डी इज इक्वल टू में बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 20, इसका स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई सी की कितनी है 112।
तो डी इज इक्वल टू में आ गया -20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 112, 4 की 1 से करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 448। तो डी की वैल्यू आ रही है कितनी, माइनस का 48, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे नो रियल रूट्स exist for this equation। for this equation। अब हमें क्या बोला था, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें एज फाइंड करनी है, तो अब ये तो फुलफिल हो ही नहीं रही, तो अब हमें यहाँ पर कुछ भी फाइंड नहीं करना, तो इसका सॉल्यूशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सौरभ मैथ्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं।